हेलो फ्रेंड्स, मैं निशान चौधरी आप सभी का अपने चैनल द साइंस कॉमरेड में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अपने रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू आप सभी के कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कराता हूं और आज उसी सीरीज में मैं आपके लिए लाया हूं पार्ट 4 बेसिक्स मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन। आज जैसा कि मैंने कहा है, आपको मैं डिफरेंशिएशन से रूबरू कराऊंगा। सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं तो आप सभी को पता है, मैं अपने रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर कराता हूं और डिफरेंशिएशन को भी मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल इंप्लीकेट करूंगा और आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो मुझे बताओ, अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूं तो सबसे पहले आप सभी डिफरेंशिएशन से क्या समझ रहे हो? तो अगर मैं एक शब्द में बात करूं तो जो मैं सोच रहा हूं, क्या आप सोच पा रहे हो? बिल्कुल। तो अगर डिफरेंशिएशन की बात एक शब्द में करूं तो मुझे लगता है आप भी यही सोच पा रहे होंगे, पार्ट्स में तोड़ देना, मतलब टुकड़ों में डिवाइड कर देना डिफरेंशिएशन है। जैसे मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल इंप्लीकेट करूंगा और आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्रिस्टल क्लियर। जैसे सपोज करो मैंने क्या किया, सपोज करो मैं क्या है, एक प्लेस है ए और एक प्लेस है बी। मेरा क्या है, जो ए प्लेस है वो क्या है, इनिशियल, जहां से मैं क्या कर रहा हूं, स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे सपोज कर लो मेरा होम, मेरा घर, क्लियर। अब क्या कर रहा हूं मैं, जो ए प्लेस है उससे कहां जा रहा हूं, बी प्लेस तक। ये क्या है, मेरा डेस्टिनेशन, फाइनल पॉइंट जहां पर मुझे पहुंचना है, डेस्टिनेशन। तो एक चीज बताइए, जब मैं यहां ए से बी पॉइंट तक जा रहा हूं तो मुझे बताइए, ये मेरी जर्नी है। सपोज करो मुझे जाना है 40 किलोमीटर। अब इसके बीच में क्या है, मुझे बताइए, जितने भी प्लेस पड़े होंगे, सपोज करो एक्स प्लेस पढ़ाओ, वाई प्लेस पढ़ाओ, जेड प्लेस पढ़ाओ, जेड डैश पढ़ाओ, जेड डबल डैश पढ़ा होगा, बहुत सारे टुकड़ों में प्लेस पड़े होंगे और इन्हीं को मैं, इन टुकड़ों को अगर जोड़ देता तो मैं ए से बी तक डायरेक्ट जा सकता था। एक चीज बताइए, सपोज करो आप क्या है, आप सभी अपने, सपोज करो आप अपने होम टाउन, मतलब होम टाउन को छोड़ के आप कहीं अपने सिटी या किसी कस्बे में रह रहे हैं। आप अगर अपने गांव जाते हो तो मुझे बताइए, आप अपने गांव डायरेक्ट पहुंच जाते हो? हाँ, बोलते हो मैं गांव जा रहा हूं। सपोज करो 40 किलोमीटर है आपका गांव और आप अपने घर से जा रहे हो, तो आप सबसे कहते हो मेरा गांव उधर है और मेरा 40 किलोमीटर दूर गांव है। लेकिन मुझे बताओ, आप डायरेक्ट उड़ के पहुंच गए क्या 40 किलोमीटर? ये यहां से उड़ान उड़ी और मैं डायरेक्ट ना। यहां से एक कॉन्सेप्ट समझो, आप क्या है, पहले कोई एक गांव आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, मतलब ये सारे गांव में होके गुजरते जा रहे हो। जैसे सपोज करो मेरा गांव बादोट है और मैं मथुरा जिले में रहता हूं, तो मथुरा से बादोट लगभग 70 किलोमीटर है। तो इसके बीच में माठ, टेटी गांव, बहुत सारे गांव आते हैं और फिर मैं कहां है, मैं अपने गांव पहुंचता हूं। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ पा रहे हो कि एक नजरिया है पूरा देखना, एक एक टुकड़ों से देखना, बात दोनों सेम है। पहुंच गांव ही रहा हूं, एक डायरेक्ट उड़ के पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अगर टुकड़ों में पहुंचूंगा तो वही डिफरेंशिएशन है। अब आप कह रहे आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। अब मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज बताऊंगा, उससे आपको डिफरेंशिएशन का और अच्छा फील आएगा। अब आप कह रहे थे ये क्या था, ये एक रियल लाइफ एग्जांपल था जो टुकड़ों को या फिर पार्ट्स में डिवाइड करने की कंडीशन को समझा रहा था। क्लियर? नोट कर सकते हैं, या फिर मुझे लगता है आपका जो रियल लाइफ एग्जांपल है क्लियर होगा। इस लेक्चर के अंत तक डिफरेंशिएशन को ऐसा बना दूंगा, आईआईटी हो, नीट हो, जेई मेंस हो, बोर्ड हो, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ना कहीं इम्प्लीकेट है ना कुछ है। मैं पहले ही बता चुका हूं, हम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं यहां पर। जैसे अब अगर डिफरेंशिएशन का यूज कहां होता है, डिफरेंशिएशन का यूज होता है, आपको पहले ही बता चुका हूं, डेरिवेशंस में। अब आप कह रहे होंगे कि डिफरेंशिएशन में तो डायरेक्ट हमें फॉर्मूले बता दिए जाते हैं, वो भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले फील तो ले लो। जो कोई नहीं बताता, वो कौन बताता है? वो आपके गुरुजी बताते हैं। नहीं तो आप सभी को, सबको पता है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब कुछ पता है। अब फॉर्मूले अगर मुझे रटाने होते तो मैं आपके लिए थोड़ी ना था, उसमें तो बहुत सारे चैनल है, उधर देख सकते हैं आप। अब मैं आपसे बात करूं, डिफरेंशिएशन को अगर पढ़ाना है तो डिफरेंशिएशन मैथमेटिकली, मतलब अगर थ्योरेटिकली कब आएगा, जब दिमाग में आएगा, जब हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज क्या होंगी, परफेक्ट तरीके से आएंगी। अब
आप कहोगे कि क्या टर्मिनोलॉजीज हैं, तो मैं आपको बता दूं कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, बहुत सिंपल है, बिल्कुल एक एक शब्द में खत्म करूंगा और सबके रियल लाइफ एग्जांपल भी बनाने की कोशिश करूंगा। जैसे आपको मैं रूबरू करा दूं, आप सभी को पता है कांस्टेंट क्या होता है, इस टर्मिनोलॉजीज को पढ़ेंगे। आप सभी को पता है वेरिएबल क्या होता है, इसको पढ़ेंगे। वेरिएबल के दो टाइप हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। देन फंक्शंस पढ़ेंगे। जब आपको ये 4-5 टर्मिनोलॉजी क्लियर होंगी तभी आपको डिफरेंशिएशन क्लियर होगा। तो अब मैं बात करूंगा सबसे पहले कांस्टेंट की। क्लियर है, इसको रब कर देता हूं। अब मैं बात करूंगा आपसे कांस्टेंट। तो एक चीज बताइए, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे रियल लाइफ एग्जांपल इंप्लीकेट करना है। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि रियल लाइफ एग्जांपल हमें आता है तभी हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा बनता है। क्लियर? तो मुझे बता दीजिए, आप एक शब्द में बोल दूं कांस्टेंट का मतलब। मैंने कांस्टेंट बोला, आप सभी के दिमाग में क्या चला? निरंतर, निरंतरता की तरह बात कर रहे हैं गुरुजी। कहने का ये मतलब है, मुझे बता दो, अगर मैं हूं, सपोज करो मैं हूं या आप हैं, आपको बाइक दे दी पिताजी ने और आपसे बोला कि 5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलाइयो बेटा, इससे ज्यादा नहीं। तो आप कहोगे ये तो ज्यादा कम हो गया गुरुजी, चलो 10 या 20 मान लेते हैं। 20 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलाना। आपके दिमाग में क्या सेट कर दिया पिताजी ने? 20 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से ज्यादा नहीं चलाना। तो मुझे बताओ आप क्या कर रहे हैं? 20 किलोमीटर पर घंटा, 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलना है। तो मुझे बताओ, अगर मैं कहूं आपसे 2 घंटे में कितने चले होंगे? आप कहोगे गुरुजी 40। 3 घंटे में कितने चले होंगे? 60। 4 घंटे में कितने चले होंगे? 80। 5 घंटे में 100। तो मुझे बताओ, मैंने केवल निरंतर बोला या कांस्टेंट बोला? आपने खुद फील कर दिया कि कांस्टेंट का मतलब क्या है। तो यहां से इस रियल लाइफ एग्जांपल से मैंने कांस्टेंट को क्रिस्टल क्लियर कर दिया। क्या? निरंतरता। मतलब ये कुछ भी कंडीशन आए, मैं 1 घंटे में 20 किलोमीटर ही चल पाऊंगा, मतलब बाइक चला पाऊंगा। दूसरे घंटे में भी 20, तो 2 घंटे में 20 40। 3 घंटे में भी 20, तीसरे में तो 3 घंटे में 60। चौथे घंटे में भी 20, तो 4 घंटों में टोटल 80। 5वें घंटे में भी 20, 5 घंटों में 100। तो यहां से कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अभी लिखा दूंगा, पहले फील करा देता हूं। अब आ जाता हूं वेरिएबल। अब मुझे बताइए, जब मैं कांस्टेंट को बोल रहा था तो आप सबने सोचा था, मैंने सोचने पर आपको मजबूर कर दिया था, निरंतरता। अगर मैं यहां पर बात कर दूं आपसे, तो आपको अब मैंने वेरिएबल में क्या सोचने पर मजबूर कर दिया? अनिरंतरता। मतलब ये, अब अगर पिताजी ने कहा है 20 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलाना, नहीं मानोगे, आपके दिमाग में सेट है पिताजी तो बक रहे हैं, मैं तो अपने दबा के चलाऊंगा। क्या है? आपको बाइक मिली रौंदा दी, मतलब कभी 30 किलोमीटर घंटा भग रही है तो कभी 50, कभी 70 भग रही है तो कभी 100। बताओ होता है कि नहीं होता? हमारी लाइफ तो वेरिएबल है, अनिरंतरता। बाइक मिली और दौड़ा दी। यहां से क्या कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो? अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बोलता हूं आप 1 घंटे में कितना चल रहे हो, 2 घंटे में कितना चल रहे हो, मुझे कोई बता सकता है? जब मैं बोल दिया, कंडीशन बोल दी अनिरंतरता या वेरिएबल, तो पहले घंटे में 30 किलोमीटर चले, तो तुम्हें पता थोड़ी ना है कि 30 ही चलेगा। 30 को छोड़ के 40 भी हो सकता है, 50 भी। तो आप सभी को जो मैं सोचवाने की कोशिश कर रहा हूं, जो सोचने पर मजबूर कर रहा हूं, वो कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर मुझे तो नजर आ रहा है और 100% हुआ होगा। अब गुरुजी क्या है, 5 घंटे में बता नहीं सकते कि मैं 100 किलोमीटर ही चलाऊं। हो सकता है 3 घंटे में पहुंच जाऊं, हो सकता है 7 घंटे में पहुंचूं। यही तो सोच पा रहे हो, यही तो फील देने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि बाइक को ज्यादा तेज चलाया होगा तो 3 घंटे में रख दिया होगा 100 मीटर, अगर धीमे धीमे चलाया होगा 7 घंटे में रखा होगा। दोनों चीज पॉसिबल है, लेकिन ज्यादातर हमें घंटे कम ही दिखेंगे। क्यों? 30 किलोमीटर घंटे या 20 किलोमीटर घंटे कोई नहीं मानेगा, सब 100 दौड़ाएंगे। क्रिस्टल क्लियर हुआ? अब जो वेरिएबल है वो 2 टाइप के होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो डिपेंड करता है किस पर? इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? जो स्पेसिफिकेशंस की सिंबलाइज करता है। अभी स्लोप के अकॉर्डिंग बताऊंगा, ग्राफ के अकॉर्डिंग सारा क्लियर। अब आपको मैं फील दूंगा, आपको कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। अब हम लिखेंगे थोड़ा सा कांस्टेंट के बारे में।
देन वेरिएबल के बारे में, देन डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में, देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में, देन फंक्शंस के बारे में, देन मैं कहूंगा डिफरेंशिएशन पर। और मैंने बताया जब तक ये टर्मिनोलॉजी आपकी क्लियर नहीं है, जब तक आपको डिफरेंशिएशन नहीं आ सकता। तो इन टर्मिनोलॉजीज को जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ रियल लाइफ एग्जांपल से फील दिया और आपको मुझे लगता है डिफरेंशिएशन खत्म कर दिया। समझ पा रहे हो? अभी स्टार्टिंग है, मैं फील दे चुका हूं और अब हम लिखेंगे और उसके साथ चलेंगे। क्रिस्टल क्लियर? नोट करना चाहते हो नोट कर सकते हो, वैसे लिखा नहीं है कुछ। अब मैं आपसे क्या करूंगा, कांस्टेंट और वेरिएबल्स को लिखा देता हूं। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं हम? डिफरेंशिएशन की। तो डिफरेंशिएशन समझने से पहले, डिफरेंशिएशन तभी समझ में आएगा मैथमेटिकली, रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू तो मैं समझा चुका हूं, लेकिन डिफरेंशिएशन मैथमेटिकली तभी समझ में आएगा जब कुछ टर्मिनोलॉजी समझ में आएंगी। और उसी क्षेत्र में या उसी फील्ड की बात कर दूं तो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को क्या बोला था एक शब्द में मैंने? निरंतरता। रियल लाइफ एग्जांपल क्या दिया था मैंने कहा था पिताजी ने माइंड में सेट कर दिया है 20 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलाना। तो मैंने क्या है 5 घंटे तक 20 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलाई थी। 100 किलोमीटर ट्रेवल किया था डिस्टेंस। तो हर एक घंटे में 20 किलोमीटर चलाया तो दूसरे में 40, तीसरे में 60, चौथे में 80, पांचवें में 100। अगर मैंने वेरिएबल की बात कर दी थी तो उसको बताऊंगा, पहले सुन लो। कांस्टेंट, निरंतरता। तो कांस्टेंट को डिफाइन क्या कर सकता हूं? अ रियल नंबर विच डज नॉट चेंज इवन अ कंडीशन इज चेंज। मतलब ये है अ रियल नंबर, कोई रियल नंबर है जो 20 किलोमीटर पर घंटा है, वो पिताजी ने सेट करवा दी कि इतना ही चलाना, तो वो रियल नंबर हो गया। और वो क्या है? चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा, घंटे दर घंटे चेंज हो रहे हैं, लेकिन वो 20 किलोमीटर ही है। तो द रियल नंबर विच कैन नॉट चेंज। बस इतनी सी डिफाइन है, अपने आप फ्रेम कर ली मैंने, विच कैन नॉट चेंज। बताओ कुछ था? बस कॉन्सेप्ट को इतना क्रिस्टल क्लियर कर दो कि सारी डिफाइंस अपने आप बना दो, किसी की जरूरत ना पड़नी चाहिए। क्लियर? अब अगर वेरिएबल की बात कर देता हूं तो मुझे बताओ वेरिएबल में क्या बोला था मैंने? अनिरंतरता। पिताजी ने कहा था 30 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से मत चलाइयो, लेकिन बाइक आई, हम भूल गए, पिताजी ने बोली क्या है? 50 किलोमीटर, 70 किलोमीटर पर घंटा। तो अब मजाओ, मैं बता सकता हूं 5 किलोमीटर 5 घंटे में कितना दौड़ा? 100 चलाऊं? नहीं बता सकता। हो सकता है 3 घंटे में ही पहुंच गया हूं, हो सकता है 7 घंटे पहुंचने में लगे हों। तो क्या बोल सकता हूं? तो रियल नंबर मतलब ये है 20 किलोमीटर पर घंटा स्पेसिफाइड नहीं हुआ, एक घंटे में 30 किलोमीटर चलता है किलोमीटर पर घंटा, तो अगले में 70 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से रौंदाई, अगले में 100 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। तो क्या हो रही है? रियल नंबर मतलब स्पीड चेंज हो गई। तो क्या लिख सकता हूं? अ रियल नंबर विच कैन चेंज। वो क्या हो गई? चेंज। बताओ कितनी स्पेसिफाइड डिफाइन थी? क्रिस्टल क्लियर? नोट कर सकते हो जिनको करना है, रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू दोनों टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो गई होंगी। क्रिस्टल नोट। अब मैं आपसे बात करूंगा वेरिएबल्स के टाइप की। तो 2 टाइप के टाइप्स ऑफ वेरिएबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों, ध्यान रखना। अगर ये नहीं आए तो डिफरेंशिएशन नहीं आएगा। वैसे तो सारी टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज्यादा खासकर टाइप्स ऑफ वेरिएबल। तो ये 2 टाइप के, पहला डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सबसे पहले इनका फील देता हूं है क्या? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आप कह रहे होंगे कि ये क्या बताना चाह रहे हैं गुरुजी, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो मैं क्या करूंगा, एक ग्राफ इंट्रोड्यूस करूंगा और उससे आपका कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करा दूंगा। अब आप कहोगे कि आप रियल लाइफ एग्जांपल दे चुका हूं मैं, मुझे बताइए, सपोज करो मेरा जो ये ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ ले रहा हूं मैं। आप सभी को पता है ये वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है। इसी के जरिए मैं समझा सकता हूं कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। मुझे बताइए, जो ये है 0,0 ओरिजिन से पास होती है। अब अगर इस ग्राफ की इक्वेशन आप सभी से पूछूं तो आप सभी को पता होगी ऑलमोस्ट, y इज इक्वल टू एम एक्स है, एम एक्स होती है। आप सभी को पता है y क्या है, एक्सिस, ये x क्या है, एक्सिस, ये। अगर मैं m की बात करूं तो आप सभी को पता है ये क्या है, स्लोप। एक्चुअल में कहने का मतलब ये है, वो कंडीशन क्या है, स्लोप। स्लोप में मैं बात करता हूं तो स्लोप किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के। अब आप कहोगे क्या कंडीशन, मैं क्या करूं, एक्स एक्सिस पर जाऊं और एंटी क्लॉकवाइज घूम जाऊं।
अब आप कहोगे एंटी क्लॉकवाइज मतलब आप सभी ने घड़ी देखी होगी कैसे चलती है, ऐसे टिक 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 ऐसे। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज की बात करूंगा, एक्स एक्सिस पर गया और एंटी क्लॉक मतलब घड़ी यूं घूम रही थी, तो मैं एंटी की बात कर रहा हूं, तो एंटी का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो एंटी का मतलब ये। तो मुझे बताओ ये क्या आ गया, थीटा। तो मुझे बताओ अगर मैं स्लोप की बात करूं तो टेन थीटा। तो मुझे बताओ यहां से कंडीशन क्या है, ये ट्रायंगल बना लूंगा, ये क्या हो जाएगी एक्स एक्सिस एक्स कॉमा जीरो। ये क्या हो जाएगी मुझे बताओ, यहां पर ये कंडीशन है, ये क्या हो जाएगी वाई जीरो कॉमा वाई कंडीशन है। मुझे बताओ ये एक्चुअल में वाई हो जाएगी, ये एक्स हो जाएगी। तो मुझे बताओ अगर मैं टेन थीटा की बात कर लेता हूं, मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको बताया है, क्या बताया है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले तो P अपॉन बी। तो मुझे बताओ P अपॉन बी बोल दिया, तो मुझे बताओ परपेंडिकुलर क्या है वाई, बेस क्या है एक्स। तो मुझे बताओ वाई अपॉन एक्स आया। अब मुझे बताइए स्पेसिफिकेशन हुआ कि स्लोप क्या है। अब मैं क्या करता हूं, y इज इक्वल टू एम एक्स है, मेरे पास स्लोप है। अगर मैं x इज इक्वल टू 1 करता हूं, तो मुझे बताओ अगर x की वैल्यू 1 करता हूं तो, और m को स्लोप को मान लिया मैंने टेन थीटा, 1 ही मान लिया क्योंकि ये क्या इसके साथ चेंज हो रहा है। तो यहां से अगर मैं बात कर रहा हूं तो y की वैल्यू 1 आएगी। अगर x की वैल्यू 2 कर दूंगा y की वैल्यू 2 आएगी। x की वैल्यू 3 कर दूंगा y की वैल्यू 3। अब मुझे बताओ ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल सकता हूं, और इसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहने का मतलब है y पर x, वो x पर y डिपेंड कर रहा है तो y डिपेंडेंट है, x को चेंज कर रहा हूं y भी अपने आप चेंज हो रहा है। इसके जरिए आपको फील आया होगा। मैं एक और रियल लाइफ एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं, देखो क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा वैसे तो, लेकिन इसको ग्राफ से ही समझ सकते हो आप। मैं क्या है पैराबोला ग्राफ ले लेता हूं, पैराबोला वाला ग्राफ ले लेता हूं, ये कंडीशन क्लियर है। अगर मैं क्या करता हूं, ये क्या है एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस, पैराबोला वाली कंडीशन है माइनस एक्स वाई माइनस वाई, कोई दिक्कत। अब मुझे बताओ अगर मैं इसकी पैराबोला की इक्वेशन लिखता हूं तो क्या करता हूं, क्वाड्रेटिक ग्राफ है, आपको पता है ये लीनियरली नहीं बढ़ रहा, ये क्या शार्पली बढ़ रहा है, मतलब ये थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। अगर एक्स की अभी बताऊंगा तो इसकी जो मतलब इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर होती है। अगर आती है अच्छी बात है, नहीं आती कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं यहाँ पर वेरिएबल और डिफाइनाइट डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फील देने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे बताइए अगर x की वैल्यू 1 कर दूं, कांस्टेंट की तो 1 ही है, तो इंटू 1 तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू 2 कर दूं तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 4 हो जाएगी। x की वैल्यू 3 कर दूं तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 9 हो जाएगी। मुझे बताओ x को चेंज कर रहा हूं, y अपने आप चेंज नहीं हो रहा। तो आपको यहां से फील आ गया मैंने क्या किया, डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ग्राफ से समझाया। पहले मैंने स्ट्रेट लाइन ग्राफ लिया, मैंने इंट्रोड्यूस किया y इज इक्वल टू एम एक्स होता है, m क्या है स्लोप है, स्लोप क्या होता है टेन थीटा, टेन थीटा पर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से y अपॉन एक्स आ गया। मुझे बताओ ये वेरिएबल्स है, बिल्कुल y इज इक्वल टू एम एक्स, एम क्या है 1 मान लिया, x की वैल्यू 1 रखता हूं y भी चेंज होगा और 1 होगा। अगर x की वैल्यू 2 रखता हूं y भी 2 होगा, x की वैल्यू 3 रख रहा था y की वैल्यू भी 3 हो रही थी, ग्राफ यही बन रहा था 1 1 2 2 3 3। क्रिस्टल क्लियर। तो क्या है x और y, x क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको मैं चेंज कर रहा हूं, तो क्या है y अपने आप चेंज हो रहा है। अब मैंने दूसरा एग्जांपल लिया किसका, पैराबोला ग्राफ का। यहां पर इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 1 रखी y 1, x की वैल्यू 2 रखी y हो गया 4, x की वैल्यू 3 रखी y हो गया 9। मुझे बताओ लीनियरली अगर बढ़ता तो यूं बढ़ता, लेकिन ये क्या है ऊपर की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि क्वाड्रेटिक है। क्रिस्टल क्लियर हो गए। डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जो मैनिपुलेट या चेंज करते हैं रियल नंबर को। क्रिस्टल क्लियर, नोट कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको इतना अच्छा फील दिया है आप कभी नहीं भूलोगे, और दोनों रियल लाइफ एग्जांपल को इंप्लीकेट करो। क्रिस्टल। अब मैं आपको लिखाता हूं वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल की डिफाइन और इंडिपेंडेंट की।
डिपेंडेंट वेरिएबल, द वेरिएबल विच डिपेंड ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द वेरिएबल which depend on independent variable, वो वेरिएबल जो क्या है, डिपेंड होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर। क्लियर? अगर दूसरी बात करूं तो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द वेरिएबल विच कैन चेंज, वो वेरिएबल जिसको हम चेंज कर सकते हैं, द वेरिएबल विच कैन चेंज। अगर मैं वेरिएबल एक्स को चेंज कर रहा था तो भाई अपने आप चेंज हो रहा था, द वेरिएबल विच कैन चेंज, क्लियर है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल नोट कर सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल द वेरिएबल विच डिपेंड ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल द वेरिएबल विच कैन चेंज। वेर एक्स को चेंज कर रहा था, वाई अपने आप चेंज हो रहा था। क्रिस्टल क्लियर हो गए आपको? तीन टर्मिनोलॉजी, दो ही है, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, वेरिएबल्स और कांस्टेंट। नोट। अब मैं आपसे बात करूंगा तीसरी टर्मिनोलॉजी की, और वो है फंक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फंक्शन आप सभी को पता है, अपने मैथमेटिक्स वालों ने, अगर मैथमेटिक्स होगी तो आप सभी को पता है कि y का फंक्शन x, y का फंक्शन t, y का फंक्शन दिस, y का फंक्शन दिस। तो आज मैं बताऊंगा आपको फंक्शन का एक्चुअल मतलब क्या होता है। अगर मैं एक शब्द में बात कर दूं तो फंक्शन को अगर ये लिख दूं तो मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा। मतलब ये है द रिलेशनशिप एस्टेब्लिश बिटवीन, अगर मैं क्या करूं, वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिलेशनशिप वाइज कर दूं, मतलब दोनों में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दूं, तो वही फंक्शन है। अभी मैं आपको बोर्ड पर लिखाऊंगा और आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब ये है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन। अब आप कह रहे होंगे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे बताइए। अगर मैं बात कर रहा था, अगर मैं बोल देता हूं y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x, ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो ये y है ये x के फंक्शन पर डिपेंड करता है। तो मुझे बताइए y को मैं क्या बोल देता था, y को मैं बोल देता था ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको मैं पहले बता चुका हूं। आपको कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल, हर एक टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आगे के कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे। देखो y देखा, टूटते ही पड़े, डिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहे हैं। ये फंक्शन है, ये क्या है x। तो मुझे बताइए जो ये फंक्शन है ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर रहा। अभी थोड़ा रुको, इसको मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल सकता हूं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब मुझे बताइए y इज द फंक्शन ऑफ x की बात कर रहा है, तो मुझे बताइए, अभी मैंने कुछ देर पहले ये एग्जांपल इंट्रोड्यूस किया था स्ट्रेट लाइन का, तो इसकी इक्वेशन क्या आई थी, y इज इक्वल टू mx। तो मुझे बताइए अगर मैं यहाँ स्पेसिफाइड किया था तो y अपॉन x, y का फंक्शन है x, बिल्कुल y इज द फंक्शन ऑफ x। क्यों? x की वैल्यू चेंज करता था, y अपने आप चेंज हो जाता था। बताओ नहीं था, x की वैल्यू 1 रखी थी, y 1 हो गया था, x की वैल्यू 2 रखी थी, y 2 होता। हाँ, अगर मैं क्या करता, x की वैल्यू 1 रखता और y पर कंडीशन चेंज नहीं होती, x 2 रखता, y 0 रहता या कंडीशन चेंज नहीं होती, x 3 रखता, y चेंज नहीं होता, तो कहता क्या है, फंक्शन ही नहीं है। सपोज करो y इज द फंक्शन ऑफ x बोल दिया, मैंने क्या करा, y इज द फंक्शन ऑफ t बोल दिया। बस जस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपका कॉन्सेप्ट यहां पर थ्योरेटिकली ही होगा। रियल लाइफ एग्जांपल इंट्रोड्यूस कर सकता हूं तो करूंगा, लेकिन यहां पर थोड़ा फिर। अब मैंने क्या कहा कि y फंक्शन है t का। मुझे बताओ यहाँ y इज इक्वल टू mx इक्वेशन है, अगर मैं यहां पर बात करूंगा x को चेंज करूंगा तो y चेंज होगा। मुझे बताओ यहां पर अब ये इक्वेशन y इज इक्वल टू mx लगेगी ना, ये गलत है। यहां पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, y इज द mt, यहाँ t लिखना पड़ेगा, ये t का फंक्शन है। सबको क्लियर हुआ? मतलब ये है
y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई एक्स का फंक्शन है, तो ये बताओ मुझे, रिलेशनशिप स्टेबलाइज कर दिया इस फंक्शन ने। अब अगर टी कर दिया तो ये इक्वेशन क्या हो गई, गलत, और ये हो गई सही। तो यहां से कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हुआ कि जो फंक्शन है वो रिलेशनशिप स्टेब्लिश करता है किस किस में, y और x में, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। क्रिस्टल क्लियर। कैसे, एक चीज बताइए, अगर मैंने लिख दिया सपोज करो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, और मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x, तो मुझे बताइए ये सही इक्वेशन है गलत? तो आप कहेंगे बिल्कुल। अगर मैं x की वैल्यू 1 कर देता हूं तो मुझे बताओ 3 इंटू 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1, तो क्या आ गया 5, y आ गई 5। तो मुझे बताओ x चेंज करा, x चेंज किया, y चेंज हो गया, बिल्कुल आप कहोगे बिल्कुल करेक्ट इक्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताइए, अगर मैंने क्या किया, सपोज करो मैंने लिख दिया y इज द फंक्शन ऑफ t, कोई दिक्कत? मैंने लिखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वो 2x स्क्वायर प्लस x। अब मुझे बताओ, अगर मैंने क्या किया, y इज द फंक्शन ऑफ t है, ध्यान रखना t। अब मुझे बताओ, अगर मैंने x को 1 पुट किया तो क्या कर पाऊंगा ना, यहां पर y इज द फंक्शन ऑफ x लिख रहा है, यहां पर नहीं होगा, समझ पाए कि नहीं? तो यहां पर आंसर आएगा y इज इक्वल टू 0। हाँ, अब आपको मैं बोलूं, अगर मैं ये कर देता, इसकी जगह क्या कर देता, मैं कर देता y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस t, तो मुझे बताओ यहाँ t की वैल्यू 1 पुट करता तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर y की वैल्यू चेंज हो जाती। तो मुझे बताओ t इज द फंक्शन ऑफ y है, ना कि x इज द फंक्शन ऑफ y। सीधी सी बात है। मुझे बताओ, इस फंक्शन ने रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर दिया इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, तो मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर कर दिया, मैंने आपको फील दे दिया। तो आपको मैंने 3 टर्मिनोलॉजीज बताई और तीनों का फील मैंने आपको दे दिया, और आपको मुझे लगता है आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। पहला मैंने बताया कांस्टेंट, निरंतरता, दूसरा बताया वेरिएबल, 2 टाइप, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तीसरा मैंने दोनों को ग्राफ से समझाया, मोस्टली समझ में आया होगा। तीसरे नंबर पर मैंने स्टेब्लिश किया फंक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर f फंक्शन है y का तो y फंक्शन है x का, तो x पर डिपेंड करेगा ना कि t पर। अगर y फंक्शन है t का तो t पर डिपेंड करेगा y। क्रिस्टल क्लियर हुआ? अब आप डिफरेंशिएशन समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। क्लियर है? पहले ये समझना जरूरी था, तब डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। नोट कर सकते हो, करना चाहो तो। अब मैं आपसे डिफरेंशिएशन पर बात करूंगा टोटली। तो मैंने आपको पहले फील दिया था डिफरेंशिएशन का, देन बोला था कुछ टर्मिनोलॉजीज बताऊंगा, देन फिर डिफरेंशिएशन पर लौट के आऊंगा। तो मैंने टर्मिनोलॉजीज आपको क्रिस्टल क्लियर कराई, और मेरा वादा है वो आपकी क्रिस्टल क्लियर भी हुई होंगी। अगर वो क्रिस्टल क्लियर मैं नहीं करा पाया हूं तो आप मेरी वीडियो को डिसलाइक करके जा सकते हो। क्लियर? अब मुझे बताइए डिफरेंशिएशन। तो एक्चुअल में मैं डिफरेंशिएशन को 2 मुद्दों से समझाना चाहूंगा। जैसे मैंने जो वीडियो का जब स्टार्टिंग किया था, इस वीडियो का या इस लेक्चर का, तो आपको पता है मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल लिया था। मैंने कहा था मैं अपने गांव जाऊं, तो मुझे बताओ मेरा गांव 40 या 50 किलोमीटर है, तो मुझे बताओ ए पॉइंट मेरा घर, उससे गांव बी पॉइंट। अब मुझे बताओ, इसको अगर मैं डायरेक्ट देख रहा हूं नजरिए से तो ये क्या है 50 किलोमीटर। लेकिन अगर मुझे बताओ, अगर मैं इसके अंदर जाऊं कि एक गांव, कोई गांव पड़ा होगा, बी गांव, सी गांव, डी गांव, ई गांव, तो सब गांव में होके गया हूंगा, तो मुझे बताओ जब छोटे छोटे स्टेप देखता जा रहा हूं, वही क्या था, डिफरेंशिएशन। बताओ हर गांव में होके गया था, ऐसा तो नहीं है उड़ के पहुंच गया। बताओ बाइक से या किसी से गया हूं या बस से गया हूं, तो हर गांव में होके बस जा रही होगी, तो वो छोटे छोटे टुकड़े हैं, वही क्या है, डिफरेंशिएशन। मतलब ये जो 40 किलोमीटर है उसके बीच में बहुत सारे गांव आए होंगे। जैसे मैं आपको डिफरेंशिएशन का फील दूं, सपोज करो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। मुझे बताओ, ये आपको मैं बता चुका हूं ये tan थीटा है। मुझे बताओ
ये क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, बताने की जरूरत नहीं थी। क्यों, ये क्या था, 0,0 था, आप सभी को पता है ओरिजिन से पास कर रही है, तो इसका इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स। कोई दिक्कत, y क्या एक्सिस, x क्या एक्सिस, ये क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, m क्या है स्लोप, स्लोप को ही क्या बोलता हूं, टेन थीटा। टेन थीटा क्या आया था, y अपॉन एक्स। देख लो कैसे आया था, इस कंडीशन को मैंने लिख दिया था, तो इसको x, y लिख दिया था। क्यों, ये x है और ये क्या है, y। क्लियर, तो 0, ये था 0, x, 0। कोई दिक्कत, तो मुझे बताओ x, y था, तो टेन थीटा क्या होता है, तुम्हें पता है पंडित बद्री प्रसाद, तो प्रसाद हर बोले तो b, तो y अपॉन x। तो मुझे बताओ जितना x चेंज हो रहा है उतना ही y आ रहा है, इतना x चेंज हो रहा है उतना ही y आ रहा है। तो मुझे बताओ, सपोज करो 1 बोल दिया, तो मैंने क्या कहा था, x एक्सिस से क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊं तो थीटा फाइंड कर सकता हूं, तो थीटा की वैल्यू 45 आ जाएगी यहां से। क्यों, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू 1 रखूंगा तो इसकी वैल्यू भी तो 1 है। देखो 1 वैल्यू रखी 1, तो मुझे बताओ क्या हो गया, एक तरीके से मैं बोल दूं फंक्शन y इज इक्वल टू, अब मुझे बताओ इसको y अपॉन एक्स बोल रहा हूं। अब मैं एक और चीज ले लेता हूं, सपोज करो ये है मेरी कंडीशन, मैंने क्या करा, ये क्या है, क्वाड्रेटिक ग्राफ है, पैराबोलिक टाइप का। मैंने क्या कहा था यहाँ पर y इज इक्वल टू के, मुझे बताओ अगर मैं यहां से यहां तक की बात करता, यहाँ a पॉइंट था यहाँ b पॉइंट था, यहां से गया अपने गांव, तो मुझे बताओ मैंने डायरेक्ट स्लोप निकाल लिया y अपॉन एक्स। लेकिन मुझे बताओ अगर मैं इस a पॉइंट से, मतलब वो ओरिजिन पॉइंट से 0,0 से इस पॉइंट तक मैं निकाल सकता हूं, मतलब यहां से अपने गांव को जाने के लिए डायरेक्ट निकाल सकता हूं, जैसे इधर निकाल लिया था, तो नहीं निकाल सकता। मुझे बताओ क्यों, अगर इधर स्लोप डालोगे ये थीटा, मुझे बताओ अगर इधर स्लोप डालोगे, मतलब इधर स्लोप डालोगे तो ये थीटा, तो मुझे बताओ कितना डिफरेंस हुआ थीटा का, कहाँ ये 45 जैसा दिख रहा है, कहाँ ये 90 के लगभग है। तो मुझे बताओ ये पॉसिबल है स्लोप डालना, नहीं पॉसिबल है। तो मुझे बताओ यहाँ एक काम कर सकता हूं मैं, इस पॉइंट को या इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, अगर मैं क्या करूं इन पॉइंटों को, इस पॉइंट को उठा के, ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, ये मेरा घर है ये मेरा गांव है, मुझे बताओ अगर इस पॉइंट को बी पॉइंट को यहां पर ले आऊं, ये ए है ये बी है, इसको क्या बोल सकता हूं एक तरीके से डी थीटा, छोटा, तो छोटा ट्रायंगल बन जाएगा। फिर छोटा ट्रायंगल, भाई ये भी तो ट्रायंगल बना था डायरेक्ट y अपॉन एक्स, तो मैंने गांव का डिस्टेंस निकाल लिया था कि थीटा कितना है डायरेक्ट। तो मुझे बताओ मैंने यही तो एग्जांपल इंट्रोड्यूस किया था, एक तो डायरेक्ट जाना और एक क्या है पार्ट्स में टूट के जाना, गांव गांव होके जाना। तो यहाँ पर स्लोप चेंज हो रहा है तो गांव गांव होके जाना पड़ेगा, यहाँ पर स्लोप एक जैसा था, एक सार था, तो सीधा चलता जा रहा था निरंतर। तो मुझे बताओ अगर मैं यहाँ पर ये 2 पॉइंट मान लिए, तो मुझे बताओ ये कंडीशन ऐसी है, ऐसी यहां पर मान लेता हूं, यहां पर सपोज करो, तो मुझे बताओ कंडीशन यही आएगी, और ये जो इसका सीकेंट है यहां पर निकलेगा कुछ, या टेंजेंट नहीं बनेगा या सीकेंट बनेगा। तो मुझे बताओ अगर मैं यहां पर बात करता इसको x की, इसको y की, तो मुझे बताओ यहां पर ये dy होता और ये dx होता, ऐसे ही बनते जाते, ये कंडीशन आती, बताओ मुझे, ये कंडीशन आती, ये कंडीशन आती गांव गांव, तो इसको dy बोल सकता था, इसको dx बोल सकता था, इसको dy बोलता, इसको dx बोलता। क्यों बोलता, क्योंकि स्मॉल स्मॉल डिस्टेंस है। अब मुझे बताओ ये क्या कर रहे हैं, मैंने छोटे 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 पार्ट में तोड़ के डी थीटा इज इक्वल टू dy अपॉन dx, डी थीटा इज इक्वल टू dy अपॉन dx, सबको जोड़ दूंगा, तो मुझे बताओ क्या हो जाएगा, मेरा डिफरेंशिएशन कंप्लीट। मतलब मैंने छोटे छोटे पार्ट किए, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, डायरेक्ट पहुंचना पॉसिबल नहीं था, स्लोप चेंज हो रहा था। यहाँ पर स्लोप क्या था, कांस्टेंट था। तो यहाँ मुझे बताओ वेरिएबल और कांस्टेंट का मतलब अगर आपको नहीं पता होता तो आपको कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होता नहीं होता। आपको अगर मैंने नहीं बताया होता कि 40 किलोमीटर मेरा गांव है, एक तो डायरेक्ट पहुंच सकता हूं और एक डिफरेंशिएशन में क्या है टुकड़े काट के जाना पड़ेगा। मतलब ये है टुकड़ों में, कभी कोई गांव कभी कोई गांव। तो कभी कोई गांव कब आएगा, जब मेरा स्लोप क्या है, कांस्टेंट नहीं रहेगा, मतलब वेरिएबिलिटी की कंडीशन में। तो मुझे लगता है आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। तो यहां से क्या आता, टेन थीटा इज इक्वल टू dy अपॉन dx, समझ पा रहे हो। तो यही क्या है, अगर यहां पर बोल सकता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ, जैसे यहां पर स्पीड का ग्राफ ले लेता,
जैसे स्पीड अपॉन टाइम का ग्राफ ले लेता या वेलोसिटी अपॉन टाइम का ग्राफ, तो यहाँ स्पीड अपॉन टाइम आ जाती, डिस्टेंस अपॉन टाइम का ग्राफ ले लेता तो यहाँ पर ये स्लोप क्या है, स्पीड दे देता कॉन्स्टेंटली, बताया था। लेकिन अगर यहाँ पर बात करता तो यहाँ पर कॉन्स्टेंटली नहीं देता, बहुत स्मॉल चेंज, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में लिया है। स्पीड तो देता लेकिन बहुत ज्यादा छोटे छोटे में। जैसे बता देता हूं, कॉन्सेप्ट समझने आपको, बस यहाँ थोड़ा डायग्राम से ही समझा सकता हूं। देखो अगर मैं क्या करता, मैं बात कर देता हूं कि यहां पर बोल दिया डिस्टेंस जितना भी था गांव का, यहां पर टाइम, क्लियर है, तो इसे टी से डोनेट कर रहा हूं, इसको एस से। तो मुझे बताओ ये कंडीशन थी पहली, तो अगर मैं यहां पर थीटा डालूं, यहां पर थीटा डालूं, सारे इक्वल हैं, ए पॉइंट है बी पॉइंट है। मुझे बताओ ये वाई एक्सिस थी, ये एक्स एक्सिस थी, क्योंकि एक्स कॉमा वाई, ये 0,0, कोई दिक्कत। तो मुझे बताओ टेन थीटा क्या आया था, वाई अपॉन एक्स। मुझे बताओ वाई क्या है, क्या है, डिस्टेंस, एस अपॉन टी। तो मुझे बताओ स्लोप क्या हो गया, वेलोसिटी, खत्म। तो मुझे बताओ वेलोसिटी आ गई, स्लोप क्रिस्टल क्लियर। तो मुझे बताओ वेलोसिटी है, तो यहां पर कुछ टुकड़े में काटना पड़ा था मुझे, dx 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 या dy 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 ना, कंडीशन क्लियर। अब मुझे बताओ अगर मैं क्या करूं, ये क्या था, कांस्टेंट स्लोप है, जितना x s चेंज हो रहा है उतना t। अगर मुझे बताओ कंडीशन ये होती, कंडीशन ये होती, मुझे बताओ अब मैं कंडीशन है 0,0, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। मुझे बताओ अगर मैं यहां से बोलूं तो इसको मैं वाई एक्स लिख सकता हूं, इसको वाई लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। मैं क्या करूंगा, यहां से जो स्लोप है ये थीटा होगा, यहां पर जो स्लोप है वो चेंज होगा अलग, वो ये थीटा होगा, वो ये थीटा डैश होगा। यहां पर अगर स्लोप लिखूं तो ये थीटा डैश डबल डैश होगा। मुझे बताओ हर पॉइंट पर क्या है, थीटा चेंज हो रहा होगा। तो मुझे बता दो, अगर मैं इसको अच्छे से बनाऊं तो मुझे बताओ, अगर मैं इस बी पॉइंट को, ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, सपोज करो मैं इन दोनों को पास ले आऊं, मैं इन दोनों को पास ले आया, मेरी कंडीशन ये बन गई, बनी। तो मुझे बताओ इसको मैं डी वाई लिख सकता हूं, क्योंकि ये पूरी वाई है, पूरी की बात करूंगा तो, इसकी बात करूंगा तो ये एक्स है, मतलब ये डी वाई एक तरीके से क्या है, डी एस, छोटा स्मॉल बहुत छोटा है इसके अकॉर्डिंग। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो मुझे बताओ डी एक्स। ऐसे ही मैं बात करूंगा, ये ए बी है, अगले पॉइंट सी डी, ऐसे ही कंडीशन होगी, ये कंडीशन ऐसे ही कंडीशन होगी आगे भी, ये कंडीशन। तो क्या होगा, डी वाई डी एस के इक्वल है और डी टी डी एक्स के इक्वल है। तो मुझे बताओ यहां से जो टेन थीटा जो स्लोप आया है, क्या आया है, डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई क्या है, डी एस स्मॉल चेंज, डी टी स्मॉल चेंज। तो क्या है, टेन थीटा आया, तो मुझे बताओ क्या आएगा, डी वी इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। तो मुझे बताओ डी एस अपॉन डी टी। तो यहां पर मुझे बताओ डी वी का जो डिफरेंशिएशन है एस अपॉन टी है। मतलब अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो क्या कर दूंगा, डिस्टेंस को डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे एक बात करूं, ये कंडीशन, सारे कॉन्सेप्ट के स्टिल क्लियर कर दूंगा, आपको डिफरेंशिएशन आएगा फिर लेके। मैं फॉर्मूले भी बता सकता था डायरेक्ट, लेकिन उससे हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ी ना क्लियर होता। जैसे मैं बात कर दूं, अगर मैं क्या करता हूं, एक तरीका है डिस्टेंस, थोड़ा सा एक कंडीशन इंप्लीकेट करूंगा और आपका कॉन्सेप्ट स्टिल क्लियर हो जाएगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं क्या करता हूं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर देता हूं, क्या करता हूं, डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो मुझे वेलोसिटी मिलती है। क्या मिलती है, वेलोसिटी। मतलब ये कह रहा हूं डी एस अपॉन डी टी कर देता हूं तो वी मिलता है। क्रिस्टल क्लियर आया अच्छे से। अगर मैं वेलोसिटी है तो एसिलेशन निकालना है, तो अगर मुझे एसिलेशन चाहिए तो dv अपॉन dt कर दूंगा तो एसिलेशन मिल जाएगा। एक शब्द में बोल दूं कि स्लोप ही क्या है, एसिलेशन वेलोसिटी का, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्लोप ही क्या है, वेलोसिटी और स्पीड। तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। और एक और कंडीशन, ये दोनों डिपेंडेंट हैं। अगर मैं ds अपॉन dx लिख देता तो वेलोसिटी लिख सकता था ना, अगर मैं dv अपॉन dt की जगह dx लिख देता तो a लिख सकता था नहीं। तो ये क्या है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट
वेरिएबल और ये क्या है स्लोप। तो क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा डिफरेंशिएशन। अब हम कुछ फॉर्मूलों की बात करेंगे जो आपके सिलेबस में है। क्लियर। अभी तक क्या था, डिफरेंशिएशन का फील था, जो कि हम अगली वीडियो में करेंगे। आपको डिफरेंशिएशन का फील अच्छे से आया होगा। धन्यवाद। मैं निशांत चौधरी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। क्रिस्टल